अरे यार, वृंदावन की गलियों में एक अलग ही एनर्जी है। सुबह सुबह हम निकले बांके बिहारी मंदिर। गलियां बहुत पतली हैं, दोनों तरफ पुरानी इमारतें। ऐसा लगा जैसे हम किसी और जमाने में आ गए हैं। हर तरफ राधे राधे की आवाज गूंज रही थी। लोग फूल, माला और पेड़े बेच रहे थे। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी। यह खुशबू अगरबत्तियों और फूलों की थी। यह माहौल दिल को छू जाता है। यहाँ का हर कोना एक कहानी कहता है। मैंने देखा, हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मंदिर के अंदर का माहौल तो और भी कमाल था। वहां इतनी भीड़ थी, पर किसी को कोई जल्दी नहीं थी। सब बस अपने बिहारी जी को देखना चाहते थे। लोग भजन गा रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। इसे भक्ति कहते हैं। मैंने भी आंखें बंद की। मैंने उस एनर्जी को महसूस किया। दीवारों पर बहुत सुंदर कलाकारी थी। ये कलाकारी कृष्ण की कहानियां बताती थी। हर तरफ श्रद्धा का सागर बह रहा था। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। मंदिर में एक खास बात है, वहां बिहारी जी के सामने बार बार पर्दा डाला जाता है। कहते हैं उनकी आंखों में इतना जादू है कि कोई उन्हें ज्यादा देर देखे तो वो उसी के हो जाते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक अलग तरह का प्यार है, एक अलग तरह का कनेक्शन है। मैंने देखा, छोटे बच्चे भी हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके माँ बाप उन्हें भक्ति सिखा रहे थे। यह संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यह भारत की असली ताकत है। यहां आकर हर कोई बस भक्त बन जाता है। मंदिर से बाहर निकलकर भी वो माहौल मेरे साथ था। कानों में अब भी भजन गूंज रहे थे। मैंने एक लस्सी पी। वृंदावन की लस्सी बहुत फेमस है। मिट्टी के कुल्हड़ में ठंडी ठंडी लस्सी, मजा आ गया। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह एक अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जो आपको अंदर से बदल देता है। यह आपको सिखाता है कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में है, भक्ति में है, विश्वास में है। बांके बिहारी का दरबार सच में एक जादुई जगह है। हर किसी को एक बार यहां जरूर आना चाहिए। शाम को हम पहुंचे प्रेम मंदिर। भाई साहब, क्या जगह है! यह मंदिर पूरा सफेद मार्बल से बना है। सूरज ढल रहा था। मंदिर की सफेदी आसमान के रंगों के साथ मिल रही थी। यह देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मंदिर बहुत बड़ा और भव्य है। उसकी दीवारों पर कृष्ण और राधा की लीलाओं को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। हर मूर्ति, हर डिजाइन, सब कुछ परफेक्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सपनों का महल बना दिया हो। यहाँ का शांत माहौल मन को सुकून देता है। जैसे ही रात हुई, मंदिर रोशनियों से जगमगा उठा। हजारों लाइट्स। हर कुछ सेकंड में मंदिर का रंग बदल रहा था। कभी नीला, कभी गुलाबी, कभी पीला। यह नजारा तो बस देखने वाला था। ऐसा लगा जैसे आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हैं। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। लोग बस हैरान होकर उसे देख रहे थे। चारों तरफ म्यूजिकल फाउंटेन भी थे। पानी की फुहारें संगीत की धुन पर नाच रही थी। यह एक पूरा शो था, एक मैजिकल शो। यह जगह प्यार और खूबसूरती का प्रतीक है। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। मुझे यमुना घाट पर सुबह की आरती देखनी थी। सुबह के 5 बजे। चारों तरफ शांति थी। घाट पर कुछ पंडित आरती की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे सूरज निकल रहा था। आसमान का रंग बदल रहा था। यमुना का पानी शांत था। सूरज की पहली किरणें जब पानी पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे पानी में सोना घुल गया हो। यह दृश्य बहुत शांत और पवित्र था। पंडितों ने दिए जलाए और आरती शुरू की। मंत्रों की आवाज पूरी फजा में गूंजने लगी। आरती के बाद मैंने नाव की सैर की। नाव धीरे धीरे यमुना के पानी पर चल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ पक्षियों की आवाज थी। सूरज अब पूरा निकल आया था। उसकी रोशनी से सब कुछ चमक रहा था। नाविक हमें पुराने घाटों और मंदिरों के बारे में बता रहा था। यह अनुभव बहुत सुकून देने वाला था। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ एक अलग ही शांति थी। यह शांति आपको खुद से जोड़ती है। यमुना का यह किनारा सिर्फ एक नदी का घाट नहीं है, यह आत्मा की शांति का ठिकाना है। वृंदावन की बात हो और होली का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ की होली दुनिया में सबसे अलग है। यह सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह भक्ति और प्रेम का उत्सव है। हर गली, हर चौराहा रंगों से सराबोर होता है। लोग एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हैं, पर यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं करता। सब कुछ प्यार से होता है। हर कोई राधे राधे बोलकर रंग लगाता है। हवा में गुलाल उड़ता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान भी रंगीन हो गया हो। यहाँ की होली में एक अलग ही मस्ती है, एक अलग ही जुनून है। मैंने देखा, भक्त टोलियां बनाकर नाच रहे थे। ढोल बज रहे थे। लोग भजन गा रहे थे। हर चेहरे पर खुशी थी। कोई विदेशी था तो कोई देसी, पर उस वक्त सब एक ही रंग में रंगे थे, भक्ति के रंग में।
यहाँ की लट्ठमार होली भी बहुत फेमस है। ये एक परंपरा है जो बहुत मजेदार होती है। यहाँ होली का मतलब सिर्फ हुड़दंग नहीं है, यह कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। यह त्योहार लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। यह आपको सिखाता है कि जीवन को पूरी तरह से कैसे जिया जाए, रंगों के साथ और खुशियों के साथ। होली के बाद हम वृंदावन के स्थानीय बाजार में घूमने निकले। ये बाजार बहुत जीवंत है। पतली पतली गलियों में छोटी छोटी दुकानें, हर दुकान पर कुछ खास मिल रहा था। कहीं पूजा का सामान था तो कहीं हाथ से बनी चीजें। मैंने देखा यहाँ बहुत सुंदर हस्तशिल्प मिलते हैं, लकड़ी के खिलौने, पीतल की मूर्तियां और हाथ से पेंट की हुई तस्वीरें। ये सब कारीगरों की मेहनत और कला को दिखाते हैं। यहाँ की हर चीज में एक कहानी छिपी है। यह बाजार वृंदावन की संस्कृति का आईना है। बाजार में कपड़ों की भी बहुत सारी दुकानें थी, खासकर राधा कृष्ण की पोशाकें, छोटे छोटे बच्चों के लिए लड्डू गोपाल के कपड़े। ये कपड़े बहुत रंगीन और सुंदर थे। इसके अलावा खाने पीने की तो बात ही अलग है। मैंने वहां की फेमस पेड़े और कचौड़ी खाई। हर चीज का स्वाद लाजवाब था। यहाँ का खाना बहुत सादा होता है पर उसमें स्वाद बहुत होता है। बाजार में घूमना, लोगों से बात करना और वहां की चीजों को देखना, यह भी एक यादगार अनुभव था। यह बाजार सिर्फ सामान खरीदने की जगह नहीं, बल्कि वृंदावन के जीवन को महसूस करने की जगह है। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव था इस्कॉन मंदिर। यह मंदिर भी बहुत खूबसूरत है, सफेद संगमरमर से बना हुआ। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए, एक अलग ही शांति महसूस हुई। यहाँ का माहौल बहुत शांत और व्यवस्थित था, बांके बिहारी मंदिर की भीड़ से बिल्कुल अलग। यहाँ हर चीज एक अनुशासन में थी। मंदिर के हॉल में लोग चुपचाप बैठे थे, कुछ लोग माला जप रहे थे तो कुछ लोग ध्यान कर रहे थे। यह जगह आपको अंदर से शांत करती है। यहाँ आकर मन की सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। शाम को यहाँ की आरती शुरू हुई। यह आरती एक संगीतमय अनुभव था। भक्त मृदंग और करताल बजा रहे थे। वे हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र गा रहे थे। उनकी आवाज में इतनी भक्ति और ऊर्जा थी कि कोई भी उनके साथ गाने और नाचने पर मजबूर हो जाए। मैंने देखा बहुत सारे विदेशी भक्त भी पूरे जोश के साथ नाच रहे थे। वे अपनी ही दुनिया में मग्न थे। उनकी आंखों में भक्ति की चमक थी। यह नजारा दिखाता है कि भक्ति की कोई भाषा या कोई सीमा नहीं होती, यह दिल से निकलती है। आरती का संगीत धीरे धीरे तेज होता गया। पूरा हॉल ऊर्जा से भर गया। हर कोई नाच रहा था, गा रहा था। मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। उस संगीत में एक जादू था। वह आपको दुनिया की सारी चिंताएं भुला देता है। वह आपको बस उस पल में जीना सिखाता है। यह सिर्फ एक आरती नहीं थी, यह एक सेलिब्रेशन था, भगवान के लिए, भक्ति के लिए और जीवन के लिए। यह अनुभव मेरे लिए बहुत नया और शक्तिशाली था। इसने मुझे सिखाया कि संगीत के जरिए भी भगवान से कैसे जुड़ा जा सकता है। जब आरती खत्म हुई तो चारों तरफ एक गहरी शांति छा गई। लोग चुपचाप बैठ गए। उनके चेहरों पर एक सुकून था, एक तृप्ति का भाव था। वृंदावन की यह यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, यह एक खोज थी। मैंने यहाँ भक्ति के कई रंग देखे, बांके बिहारी की पुरानी परंपरा से लेकर इस्कॉन के आधुनिक संगीत तक। हर जगह एक ही चीज थी, सच्ची श्रद्धा। वृंदावन आपको सिखाता है कि कैसे जिया जाए, प्यार के साथ, रंगों के साथ और संगीत के साथ। यह एक ऐसी जगह है जहां आत्मा को घर जैसा महसूस होता है।